नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त भी होंगे। यहाँ मैं आपकी 10 मिनट लेना चाहूँगा क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एम्स द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें उन्होंने देश भर के 21 एम्स और कुछ अदर इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तारीख है वो 31 जनवरी है। हाँ जी, 31 जनवरी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यदि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको एक पिन कमेंट मिलेगा जिसमें एक लिंक है। यदि आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको इन वैकेंसीज का जो डिटेल्ड पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें हर एक पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए वो, और किस इंस्टीट्यूट में कौन सी पोस्ट निकली हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन उस बुलेटिन के अंदर यानी उस नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है। आई होप कि आप उसे डाउनलोड करें और यदि आपके काम की कोई पोस्ट है आप उसे अप्लाई करें, या फिर आपकी कोई जानकार कोई दोस्त हैं आप उनके साथ भी ये शेयर करें। इस वीडियो में जो मुझे बात करनी है इम्पॉर्टेंट, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित करनी है। जैसे कि यहाँ पर एक पोस्ट है असिस्टेंट डाइटिशियन। असिस्टेंट डाइटिशियन की जो पोस्ट है ये एम्स बिलासपुर, नागपुर, नई दिल्ली और कुछ अदर इंस्टीट्यूट्स में है। और इसका पे लेवल क्या है? पे लेवल 6, जो 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो सैलरी होगी दैट वुड बी अराउंड 65,000। ओके। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है? मास्टर्स इन साइंस यानी एमएससी इन फूड एंड एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन, और 2 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ। इसके साथ ही यदि हम देखें तो एक है असिस्टेंट की पोस्ट। असिस्टेंट के अंदर किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगा कुछ और वैकेंसीज की तरफ, जैसे कि जूनियर इंजीनियर, ऑडियो मीटर इंजीनियर। ये वो पोस्ट हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा। कुछ और वैकेंसीज हैं जैसे कि वायरमैन एंड प्लम्बर। तो जहां डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले जो लोग हैं वो कुछ वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ऐसे बच्चे जिन्होंने आईटीआई से कुछ ट्रेड किए हैं जैसे कि वायरमैन, फिटर या प्लम्बर, उनकी वैकेंसीज भी निकली हुई हैं यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इस बारे में ज्यादा जोर दे रहा हूँ। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मैं बच्चों को गाइडेंस देता हूँ और ये बताता हूँ कि 10th और 12th के बाद भी आपके पास जॉब के ऑप्शंस हैं, और आप यदि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर आईटीआई के कोर्सेज करें तो आपके पास को काफ़ी बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं जॉब के लिए। यहाँ पर बच्चों का एक कंसर्न ये होता है कि सर 10th क्लास के बाद हमें क्या जॉब मिलेगी या कहाँ हमें जॉब मिलेगी। हमने अपने भैया से पूछा या फिर हमने अपने किसी जानकार से पूछा, उन्होंने कहा कि 10th क्लास के बाद तो कोई जॉब नहीं होती है और आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते रहिए। ऐसे में होता ये है कि वो बच्चा भी एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा बन के आगे पढ़ाई करना शुरू कर देता है और फिर कुछ गिनी चुनी नौकरियों के पीछे उनकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, ना ही मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई आप इस एग्जाम की तैयारी करिए मत करिए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ज्यादा आगे नहीं पढ़ पाएगा किसी भी कारण की वजह से, और यदि वो 1 साल या 2 साल कोई कोर्स कर ले आईटीआई से या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में डिप्लोमा कर ले, तो उसके पास बहुत जल्दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को एक किस्सा बताता हूँ। साल 2022 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास एक बच्चा आया। उसने क्लास 10th के एग्जाम्स दिए थे और उसने बोला कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने क्लास 10th के एग्जाम दिए हैं लेकिन मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और इसी वजह से मेरे घर वाले भी कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा आगे पढ़ के क्या करोगे तुम, हो सकता है कि पढ़ाई में तो ना कर पाओ। तो सर मुझे ऐसा कुछ बता दीजिए कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा आगे ना पढ़ करके ग्रेजुएशन वगैरह मुझे नहीं करनी है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे नौकरी मिल जाए। यहाँ मैंने उस बच्चे से पूछा है, मैंने कहा बेटा तू एक बात बता, तुझे क्या करना है?
उस बच्चे ने बताया कि सर मेरे घर के पास में काफ़ी सारी वेल्डिंग की शॉप्स हैं, मैं वहाँ पे काम सीख लूँगा और उसके बाद में वहीं पे काम कर लूँगा या फिर अपनी दुकान खोल लूँगा। या मैंने उस बच्चे को एक बात कही कि भाई देख, ये तो आपका डिसीजन है कि आपको वेल्डिंग सीखनी है, किसी दुकान से सीखनी है, काम करना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, यदि आपको वेल्डिंग ही सीखनी है, वेल्डिंग का काम ही करना है, तो क्यों ना आप आईटीआई से 1 साल का कोर्स कर लीजिए, जिसकी एलिजिबिलिटी क्लास 8th है और आपने 10th पास करने वाले हैं। 1 साल का कोर्स है जिसमें कुछ टाइम की थियरी क्लासेस होंगी और फिर कुछ टाइम के बाद आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए किसी कंपनी में प्लेस कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसे स्टाइपेंड के रूप में आपको हर महीने मिलेंगे। उस बच्चे ने मेरी बात मानी और उसने क्लास 10th के जब उसके रिजल्ट आए उसके बाद में दिल्ली आईटीआई का फॉर्म भरा और वहाँ पे वेल्डिंग की जो स्पेशलाइजेशन थी वो चूज की। और दोस्तों आप यकीन करेंगे कि जब उसका कोर्स कंप्लीट होने वाला था लगभग 1 साल के बाद, तभी इंडियन नेवी का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें आईटीआई किए हुए बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग जिन्होंने आईटीआई की हुई हो उनकी वैकेंसीज आई थी। फिटर, वायरमैन, प्लम्बर, इन सभी की आई थी। वेल्डिंग भी उनमें से एक ऑप्शन था, लेकिन उसमें एक चीज थी कि 2 साल का एक्सपीरियंस उनमें चाहिए था। मुझे लगा कि आई होप कि मेरे पास उस बच्चे का नंबर होता तो मैं उसे कॉल करके बता देता। लेकिन दोस्तों 2 दिन के बाद वो बच्चा मेरे पास स्कूल में आया और उसने कहा कि सर आपने मुझे बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि मैं आईटीआई से ये कोर्स कर लूँ और अब मेरे पास एक जॉब है होंडा कंपनी में जहाँ मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मुझे 20-25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। और सर अभी 2-4 दिन पहले ही नेवी का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें 2 साल की एक्सपीरियंस के साथ वहाँ पे जॉब के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हालांकि उस बच्चे की अभी एलिजिबिलिटी नहीं है बट उसने क्वालिफिकेशन तो ले ली और कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ मैं बताना क्या चाहता हूँ, बताना मैं ये चाहता हूँ कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा आगे नहीं पढ़ पा रहा है और आपको लगता है इसके पास कोई स्किल्स है, तो ये इस टाइप के सर्टिफिकेशन कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज करके वो कुछ जॉब को अचीव कर सकता है। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए आज से 5 साल पहले किसी बच्चे ने 10वीं पास की हो और 10वीं पास करते ही उसने आईटीआई का कोर्स किया और कहीं पे जॉब करनी स्टार्ट कर दी। तो यदि आप एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो 10th क्लास के बाद आईटीआई और कुछ टाइम के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी लोगों के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो उस टाइम पे यदि किसी ने ये डिसीजन लिया हो तो आज उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो भी एक गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है। हालांकि ये बात सही है कि जी पे लेवल 2 है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, बट स्टिल यदि किसी बच्चे का सपना रहा हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूँ और इसके थ्रू वो जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक सही इंफॉर्मेशन रही होगी उसके पास सही टाइम पर और ऐसी ही इंफॉर्मेशन बाकी बच्चों तक भी पहुंचे। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें। आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से हम किसी और बच्चे को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। यदि आप यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर के वो पिन्ड कमेंट आप ज़रूर देखें और उस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करें। हो सकता है कि ये आपके काम की भी कोई उस वहाँ पे इंफॉर्मेशन हो। धन्यवाद।